यदि आपको दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनना है, सबसे बड़ा आदमी की परिभाषा क्या बताई शरणानंद जी महाराज ने? जिसको मुक्ति, भक्ति, शक्ति सब मिल जाए। जो मुक्त है, जो भक्त है, जो सेवक है, जिसमें तीनों शक्तियां आ जाए, उसका नाम बताया दुनिया का सबसे बड़ा आदमी। और वो एक वाक्य से बन सकता है लुनिया जी, एक वाक्य से। ये लिखा है शरणानंद जी महाराज ने। वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हो सकता है जो किसी को बुरा नहीं समझता। दूसरा बुरा है कि नहीं है, इस पे विचार नहीं करना। अपने को अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाना है। और तीसरी बात क्या है साहब बुराई रहित होने की? जिसको भी आप अभी बैठे बैठे अपने मन से अभी निर्णय कर सकते हैं, वो क्या है? किसी का बुरा नहीं चाहूंगा। लो साहब, 3 बातें आ गई साहब। किसी का बुरा नहीं करूंगा, किसी को बुरा नहीं समझूंगा, और किसी का बुरा नहीं चाहूंगा। आप बुराई रहित हो जाएंगे। एक काम करो लुनिया जी, 24 घंटा इस बात को करके देखो। आज अभी निर्णय कर लो बैठे बैठे कि ये 3 काम आने वाले 24 घंटे में नहीं करूंगा। ठीक है? 24 घंटे का कर सकते हो कि नहीं निर्णय? कर सकते हैं। तो अभी बैठे बैठे ये निर्णय कर लो। 10 बजा है, कल सुबह के 10 बजे तक 24 घंटे किसी को बुरा नहीं समझूंगा, चाहे सामने वाला कुछ भी करता है। यही तो प्रश्न रहेगा ना बाद में, इसकी बहुत कि सामने वाला। हाँ जी, स्वामी जी महाराज ने इसकी बहुत व्याख्या की है। किसी को बुरा नहीं समझने में ही प्रायः हम अटकते हैं। किसी का बुरा नहीं करने में मान सकते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहने में भी हो जाता है, पर किसी को बुरा नहीं समझेंगे में प्रायः हम सब फेल कर जाते हैं। इसमें महाराज जी ने क्या कहा, और सेठ जी की भी बात आती है, आप अगर किसी को भी बुरा समझ रहे हैं तो आप भगवान को ही बुरा समझ रहे हैं, क्योंकि उसमें भगवान हैं, वो भी भगवान का ही स्वरूप है। 1 नंबर। दूसरी बात स्वामी जी जो कहते हैं, आपका स्वरूप वास्तव में बुरा नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, तो उसमें मल नहीं है, उसमें दोष नहीं है। आपका स्वरूप निर्दोष है। तो जो आपका वास्तविक स्वरूप है उसके तरफ अपनी दृष्टि करिए। आपको जो दिख रहा है वो दोष आगंतुक है, वो आते हैं और जाते हैं। वास्तव स्वरूप किसी का भी दोषी नहीं है। तीसरी बात में किसी ने महाराज जी से प्रश्न किया, हमारे बुरा नहीं समझने से क्या वो अच्छा हो जाएगा? आज उस क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर हम समझे या नहीं समझे उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? महाराज जी ने मीराबाई का दृष्टांत दिया कि आज वो शेर, भूखे शेर में नरसिंह भगवान का दर्शन करती है, तो वो भूखा शेर क्या बन जाता है? पूजा स्वीकार करके जो उसको लाता है उसी को खा जाता है। तो आपके भाव में इतनी शक्ति है क्योंकि वास्तव में उसके अंदर भगवान हैं। तो अगर उसमें आप भगवान को देखेंगे तो आपके लिए उसमें भगवान प्रकट होंगे, होना पड़ेगा। ये यथामाम प्रपद्यन्ते। तो एक और खुद की सुधार की बात जैसे भैया ने कही कि हमें अपने साधन से मतलब है, तो एक अपनी कमी की बात बताते हैं। हमें कहीं पे भी अगर कोई भी बुराई दिख रही है तो इससे सिद्ध होता है कि वो बुराई, वो कमी हमारे भीतर है, नहीं तो हमें वो बुराई दिख नहीं सकती। हमने उस बुराई को सत्ता दी है, हमने उस बुराई को स्वीकार किया है, तभी हमें वो बुराई दिख रही है। अगर हमारे भीतर बुराई नहीं है तो हमें बुराई दिखेगी ही नहीं, हम बुराई को पहचान ही नहीं सकते, हम कमी को, दोष को पहचान ही नहीं सकते। तो सत्संग में महाराज जी ने, संतों ने कम उपाय नहीं बताए हैं। आप लोग, हम लोग कहते हैं कि बुरा नहीं समझना पॉसिबल नहीं है। प्रश्न ये उठता है, क्या आप चाहते हैं कि आप किसी को बुरा नहीं समझें? जो भी हमसे कुछ मांगता है हम उसको बुरा मानते हैं, उसको स्वार्थी मान लेते हैं कि वो अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहा है। राम साहब, उसमें कमी देख रहे हैं, उसमें बुराई देख रहे हैं। आइए। आज अपने में क्या बुराई निकल गई? आज हमारे भीतर, आज जो सबसे शुरू में
भैया ने कहा, मिली हुई चीज को अपना मानना, ये अच्छाई है कि बुराई है, ये ईमानदारी है कि बेईमानी है? तो बेईमानी तो हमने अपने अंदर पकड़ रखी है, और केवल अपना नहीं मानते, हम अपने लिए मानते हैं। अपना मानने से आगे की बात है अपने लिए मानना। आज सदुपयोग की बात आई। सदुपयोग क्या है? जिससे वस्तु मिली है, जिससे सामग्री मिली है, उस सामग्री को उसी को वापस दे देना, ये सदुपयोग है। अगर हम इस शरीर को संसार से मिला हुआ मान रहे हैं तो संसार को वापस दे दो, अगर हम इसको भगवान से मिला हुआ मान रहे हैं तो भगवान को वापस दे दो। इसमें मार्मिक बात है, भगवान की तरफ उस तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती। आगे की बात तक हम पहुंचेंगे कब? जब पहली बात को ही हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो आगे की बात तक हम पहुंचेंगे कैसे? वासुदेव सर्वम की बात हमारे जीवन में आएगी कैसे? वासुदेव सर्वम के लिए गीता जी में भगवान क्या कहते हैं? बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमति स महात्मा स दुर्लभ। सुदुर्लभ महात्मा उसको बताया जा रहा है। हम महात्मा ही नहीं बनना चाह रहे तो सुदुर्लभ महात्मा की तो बात ही छोड़िए। अगर वासुदेव सर्वम है तो जो भी देखने में आ रहा है, जो भी सुनने में आ रहा है, जो भी समझने में आ रहा है, जो भी अनुभव में आ रहा है, वो भगवान है कि और कुछ है? भगवान नाशवान है कि अविनाशी है? तो फिर नाशवान की सत्ता कहां से आ गई? असत की सत्ता कहां से आ गई? दोष की सत्ता कहां से आ गई? और एक मार्मिक, ध्यान दीजिए, मार्मिक बात बता रहा हूं, बहुत विशेष बात बता रहा हूं। हमने मृत्यु को सत्य माना है कि नहीं माना है? और भगवान कह रहे हैं मृत्यु भी मैं हूं। अगर भगवान मृत्यु है तो मृत्यु अविनाशी हुई कि नाशवान हुआ? मृत्यु नाश का प्रतीक हुआ कि अविनाशी का स्वरूप हुआ? जब भगवान कह रहे हैं मृत्यु मैं हूं तो मृत्यु नाश का प्रतीक हुआ कि अविनाशी का स्वरूप हुआ? अब मृत्यु का स्वरूप क्या है? हम हर क्षण मर रहे हैं कि नहीं? हर क्षण मृत्यु में जा रहे हैं कि नहीं? स्वामी जी कितने बार ये बात कहे हैं। तो हमारा नाश हो रहा है कि हम अविनाशित्व में रह रहे हैं? उस है रूप सत्ता जो है वो अविनाशी है कि वो नाशवान है? नाश होता कब है? नाश होता है जब हम दुरुपयोग करते हैं, जब हम उसको अपना और अपने लिए मान के उसका भोग करते हैं। दुरुपयोग करने के कारण नाश हो रहा है। हम मरते क्यों हैं? ये शरीर से संबंध विच्छेद क्यों होता है? जो परमानेंट की बात आई कि मिली हुई चीज़ परमानेंट है कि नहीं। अगर आप मिली हुई चीज़ को संसार मान रहे हैं, अगर आप मिली हुई चीज़ को नाशवान मान रहे हैं, तो आपकी मान्यता को पुष्ट करने के लिए भगवान को उसका नाश करके आपसे उसका संबंध विच्छेद करवाना पड़ रहा है। मिली हुई चीज़ कौन है? कौन मिल रहा है उस रूप में मेरे को? इस शरीर के रूप में कौन मिला है? तो भगवान के साथ मेरा संबंध नित्य है, परमानेंट है कि इम्परमानेंट है? चाह के भी भगवान ये संबंध को दूर नहीं कर सकते। संतों की बात है। तो इस शरीर से संबंध विच्छेद मतलब इस शरीर को अपना और अपने लिए नहीं मानना। ममता की बात आई। हम ममता करते हैं माने मेरा मानते हैं। जहां आप मेरा मानेंगे वहां पे आप अपनी सत्ता को स्वतंत्र मान रहे हैं। भगवान मेरे नहीं हैं। जब तक मैं भगवान को भी मेरा करके मान रहा हूं, विचार कीजिएगा इस बात पे, तब तक बड़ा कौन हो रहा है? मैं बन रहा हूं। तो मेरे भगवान मेरे हैं, ये 2 नंबर की बात है। मेरे लिए कौन सी बात है? मैं भगवान का हूं। मैं भगवान का हूं और भगवान कहेंगे कि तुम मेरे हो। ये दोनों तरफ से सही संबंध बना। अगर हम कह रहे हैं हम भगवान के हैं तो सही है, और भगवान मेरे हैं तो हम भगवान को पकड़ रहे हैं, और हम भगवान को पकड़ सकते नहीं। ये मेरी बात नहीं है। साधक संजीवनी 18 के 66 में उसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। शरणागति के 2 स्वरूप बताए हैं भगवान स्वामी जी ने। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। दोनों ही शरणागति के स्वरूप है, पर इन दोनों में सही कौन सा है? मैं भगवान का हूं।
मैं भगवान का हूं तो भगवान मेरे साथ जो चाहे, जैसा चाहे, जब चाहे कर सकते हैं, मेरा उपयोग कर सकते हैं। और अगर हम भगवान को अपना मानते हैं तो हमारे बीच अंदर आशा रहती है कि भगवान मेरे हैं तो मेरी जो आवश्यकता है वो भगवान पूर्ति करे।